जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, चल उठ खड़ा हो, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो फिजिक्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंटिन्यू करेंगे आपका टॉपिक ऑप्टिक्स, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में क्या कर लिया था, 15 क्वेश्चंस हमने उस टॉपिक से देख लिए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में यानी एनडीए के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। इवन कभी कभी यहां से 5 क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो बच्चों इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि हम इसमें क्या करेंगे, 4 से 5 वीडियोस हम लगाएंगे, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस ईच वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे, जिसमें आपके पास एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और कुछ पीवाईक्यूज भी देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये जो एमसीक्यूज हम आपके लिए ला रहे हैं बहुत सेलेक्टिव एमसीक्यूज है, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव कंसेप्ट से हमने उठाकर ये एमसीक्यूज तैयार करे हैं, जो कि आपके एनडीए 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बच्चों इनको देखते रहिए, करते रहिए और इसी के साथ हम इस सेशन का आगाज करते हैं बिल्कुल नए जोश के साथ और उत्साह के साथ। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स, जिसका पहला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। बेटा देखो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि 15 पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। देखिए तो 16 क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा and hence it contains a system of lens. The eye lens forms. देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, ये एनडीए 2013 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी ये कंसेप्ट आपके ह्यूमन आई से ना काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2013 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखो द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, जो आपका मानव की आंख जो होती है वो एक कैमरे के समान होती है, एंड हेंस इट कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ लेंस, और जिसमें आपका क्या होता है कि एक लेंस लगा होता है जैसे आपके कैमरे में होता है। तो द आई लेंस फॉर्म्स, यानी ये कह रहा है कि आई लेंस जो बनाती है, यानी ये पूछ रहा है कि जो इमेज बनाती है मेरे हिसाब से उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, क्या आपकी जो इमेज बन रही है आई लेंस से स्ट्रेट और अपराइट बन रही है, रियल इमेज बन रही है। बेटा देखो जैसे ही स्ट्रेट और अपराइट दे दी ना, अगर आपने ह्यूमन आई को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो जो आपकी इमेज बनती है वो एक तो इन्वर्टेड बनती है, अगर आप सुना होगा आपने, इन्वर्टेड बनती है, और दूसरा इन्वर्टेड बनती है प्लस वो जो इमेज आपकी बनती है वो रेटिना पर बनती है। ठीक है बेटा, किस पर बनती है, रेटिना पर बनती है। तो बेटा देखिए हमारे पास ये क्या कह रहा है, स्ट्रेट और अपराइट बनती है। नहीं पहले ही गलत हो गया, अब आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए हमें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास कह रहा है इन्वर्टेड बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। बेटा देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी इमेज इन्वर्टेड बन रही है तो इमेज हमेशा रियल बनेगी बेटा। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर इमेज क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो आपका जो उसका नेचर होगा वो कैसी होगी, वो इमेज रियल इमेज होगी। अगर आपकी अपराइट बन रही है या स्ट्रेट इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है, तो उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल नेचर होगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन बी हमारे पास भी गलत हो गया। इन्वर्टेड है, बिल्कुल सही है। रियल इमेज बनती है, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, यानी रेटिना पर बनती है, बिल्कुल सही है बेटा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर कि इन्वर्टेड इमेज बनती है आपके रेटिना पर, और इन्वर्टेड है तो रियल इमेज बनती है बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, द इमेज विल बी। बेटा देखो क्या कह रहा है, ये आपको इमेज फॉर्मेशन से सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है और आपका ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। देखो बेटा इमेज फॉर्मेशन के हमें हर एक आपके कॉनकेव मिरर के लिए आपने 6 आपने देखे होंगे, इमेज फॉर्मेशन देखे होंगे, उनमें से एक दिया हुआ है कि अगर आपके पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। भैया कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। देखो ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है बेटा, अब वो कह रहा है कि आपके फोकस पे रखा हुआ है, ये फोकस ले लेते हैं। ठीक है, और ये इसका कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ले लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, फोकस पे आपकी क्या रखी हुई है, आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है फोकस पे। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपकी ये सबसे पहले जाएगी परपेंडिकुलर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और ये रे आपकी क्या हो जाएगी, यहां से निकल जाएगी, फोकस से होती हुई चली जाएगी। दूसरी आपकी जो रे है वो इस तरीके से जाएगी बेटा। देखो दूसरी जो रे है वो इस तरीके से ऊपर जाएगी
और यहीं से क्या आ जाएगी, वापिस आ जाएगी, जो कि कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जो कि इस तरीके से आपको जा रही है। देखो बेटा, अब देखो ये दोनों रेज अगर आप बेटा देखोगे तो दोनों रेज जो आपकी जा रही है वो आपकी इंफिनिटी की तरफ को जा रही है बेटा। कहां को जा रही है, इंफिनिटी की तरफ को जा रही है। इसका मतलब अगर आप फोकस पे रखते हो, फोकस पे अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो, तो एक तो आपको पता चल गया कि जो आपकी इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, वो इंफिनिटी पे बन रही है और इन लार्ज बन रही है। तो बेटा देखो हमारे पास क्या है कि आपको अगर दिख रहा होगा तो इंफिनिटी एक यहां पर है, एक यहां पर है। पहले तो ये दोनों गलत हो गए क्योंकि ये कह रहा है कि एट फोकस बन रहा है, एट फोकस बन रहा है, फोकस पे तो बनी रही है इमेज हमारी। दूसरा देखो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, बिल्कुल नीचे बन रही है, तो इसका मतलब इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, ये भी इसमें ऑप्शन सही है, इन्वर्टेड बन रही है। बेटा जब इन्वर्टेड बनती है इमेज, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था रियल बनती है, तो बिल्कुल इसमें रियल बनती है, यानी ये वर्चुअल गलत हो गया, ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। और हाईली इनलार्ज्ड बनती है, जो कि दिख रही है हाईली इनलार्ज्ड बनती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास। कि आपके पास इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है और दूसरा आपकी नीचे बन रही है इमेज, तो इसका मतलब ये इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड इमेज है तो इसका मतलब रियल इमेज है, और दूसरा हाईली एनलार्ज्ड भी बन रही है यानी मैग्नीफाइड भी बन रही है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर आप 18 की तरफ को देखेंगे बेटा, तो इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बेटा इसको ध्यान से देखेंगे, आपका एनडीए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि कुछ स्टेटमेंट्स नीचे दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है बेटा। ठीक है, तो पहला हमारे पास बोला है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज ट्वाइस इट्स फोकल लेंथ। अच्छा ऐसा बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। बिल्कुल बेटा ये तो होता ही है आपका, क्योंकि ये तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ है। बिल्कुल सही ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है बेटा, क्या है हमारे पास, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव। देखो बेटा ये बोल रहा है पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव। बेटा देखो पावर के लिए हमें क्या है, हमारे पास फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू 1/f है, जो कि F क्या है, मीटर में है, यानी P का साइन F डिसाइड करेगा। अब कॉन्वेक्स अगर लेंस की बात चल रही है तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो पॉजिटिव होती है। ठीक है बेटा, और इसका मतलब है जो पावर भी होगी वो भी पॉजिटिव होगी आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब है ये तो गलत हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर नेगेटिव होती है, ये तो गलत हो गया। एंड कॉनकेव लेंस इज पॉजिटिव, तो ये भी गलत हो गया। कॉनकेव के लिए पावर क्या होती है, उसकी फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव होती है, इसका मतलब पावर भी उसकी नेगेटिव होगी, यानी ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट मुझे लग रहा है। चलो आगे के लिए बात कर लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। बेटा देखो जो आपके पास प्लेन मिरर होता है ना, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इंफिनिटी होती है। ठीक है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा आपके पास, इंफिनिटी भी होगा। इंफिनिटी होगा तो ये आपका क्या है, सही ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेरर मीडियम, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल सही है बेटा, अगर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, नॉर्मल से बहुत ज्यादा डिविएट करती है क्या आपकी रिफ्रैक्टेड रे, तो वहां क्या होता है कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होता है। तो एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है बेटा गलत, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, जहां पर वो बोल रहा है कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज नेगेटिव, जबकि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो आपकी उसकी पावर भी क्या होनी चाहिए थी, नेगेटिव होनी चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, तो आपका बी क्या होगा, सही ऑप्शन होगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, देखो अब क्या बोल रहा है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय। देखो ये बोल रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर यानी किसी टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। देखिए बेटा आपके पास जब टेलीस्कोप की बात करते हैं ना, तो टेलीस्कोप में आपके क्या होते हैं, दो लेंसेस होते हैं। एक तो आपके पास होते तो दोनों कॉन्वेक्स ही है, लेकिन एक आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और एक छोटा जो लेंस होता है आपके पास, वो होता है आपके पास आई लेंस होता है आपके पास। क्या होता है, ये आई पीस कहते हैं उसे, इसे क्या कहते हैं, आई पीस कहते हैं। क्या कहते हैं, आई पीस कहते हैं बेटा इसे। ठीक है, और ये आपके पास क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव है आपके पास, तो दो लेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी अगर इस ऑब्जेक्टिव की डायमीटर को बढ़ा देंगे तो क्या उसकी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी।
रिड्यूसिंग द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, इस आईपीस की फोकल लेंथ को कम करके मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाई जा सकती है। रिड्यूसिंग द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को रिड्यूस करके क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द आईपीस, यानी आईपीस के डायमीटर को बढ़ाकर की जा सकती है। बेटा देखो, सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर का हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है ना टेलीस्कोप का, वो होता है माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई विद इन ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई अपॉन कैपिटल डी। बेटा ये क्या होती है, टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, अब देखो जरा बेटा, अगर आप ऑब्जेक्टिव ये एफ नॉट किसकी है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये एफ ई किसका है, फोकल लेंथ ऑफ आपकी क्या है, फोकल लेंथ ऑफ किसकी है, आईपीस है। तो देखो दो चीजें करी जा सकती है। एक तो अगर हम क्या करें, एफ नॉट को बढ़ा दें, एफ नॉट को इंक्रीज कर दें और एफ ई को डिक्रीज कर दें। ठीक है बेटा, एफ नॉट को इंक्रीज कर दें, एफ ई को डिक्रीज कर दें, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी। अब देखिए जरा इनमें से दो कंडीशन कोई यहां पर है। देखो एफ नॉट बढ़ाने का मतलब है, एफ नॉट को बढ़ाने का मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी डायमीटर को इंक्रीज करना, और एफ ई को कम करने का मतलब है कि इसकी डायमीटर को कम करना। ठीक है बेटा, इसकी डायमीटर को इंक्रीज करना, इसकी डायमीटर को कम करना। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सटीक बैठ रहा है। देखो इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द आई लेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है तो एफ ई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, आईपीस के डायमीटर को कम करना पड़ेगा, और ये कह रहा है इंक्रीज करेंगे, तो बिल्कुल नहीं। अब देखो रिड्यूसिंग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, नहीं, रिड्यूसिंग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, एक हमें दे रखा है कि इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, क्योंकि देखो डायमीटर को बढ़ाने से आपका क्या हो रहा है, फोकल लेंथ बढ़ रही है, यानी आपके पास क्या हो रहा है, मैग्नीफाइंग पावर भी बढ़ रही है। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारे पास, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड दैट ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं वाटर का और ग्लास का। किसका दिया हुआ है, देखिए वाटर का क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ANG दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है ANG इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है ANG। अच्छा ये किसका दिया हुआ है, ग्लास का दिया हुआ है। ANG आपको कितना दिया हुआ है, ANG दिया हुआ है 3/2। ठीक है, ANW एंड ANW आपके पास क्या आ जाएगा, ANW यानी वाटर का कितना दिया हुआ है आपके पास 4/3 दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी हमें क्या निकालना है, WNG निकालना है। क्या निकालना है बेटा, WNG निकालना है। क्या निकालना है, WNG निकालना है। देखो बेटा WNG का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है ANG अपॉन ANW होता है बेटा। ANG क्या दे रखा है, ANG दे रखा है 3/2 और ANW क्या दे रखा है बेटा 4/3। अच्छा इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9/8 आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.125 आ जाएगा। देखो बेटा 1.152, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में हम देखेंगे बेटा क्या कह रहा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट is reflected under multiple reflections by a set of plane mirrors, ठीक है, then the intensity of the ray diminishes due to। अच्छा ये कह रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्ट कर रही है अंडर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, जैसे बेटा अगर आपने देखा होगा कि जिम वगैरह में जहां बहुत सारे शीशे लगे रहते हैं, आपके चारों तरफ बहुत सारे शीशे लगे रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कर रहे हैं, तभी आपको मल्टीपल इमेजेस वहां दिखाई देती है। तो वो कह रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ रे है वो डिमिनिश करती है, क्या करती है, कम होती है, मंद हो जाती है, यानी डिमिनिश करती है का मतलब मंद हो जाती है, हल्की हो जाती है। किस कारण से, देखो ए बोल रहा है एब्जॉर्प्शन एज वेल एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, देखो एब्जॉर्प्शन तो होता ही होता है बेटा, थोड़ा बहुत स्कैटरिंग भी होती है, तो इस ऑप्शन को हम थोड़ा करेक्ट मान सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, नहीं बेटा
ये तो नहीं होता। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर तो नहीं होता वहां पर, नहीं तो हमें कोई और कलर वगैरह हमें कुछ दिखाई दे रहा होता। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, नहीं, एटमॉस्फेयर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं करता। नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। तो आपका ए ऑप्शन क्या लग रहा है मुझे? करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? ए ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट है आपका। ऑब्जर्प्शन एज वेल एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द मिरर हो रहा है बेटा। जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे होंगे तो याद रखेंगे कि एक तो ऑब्जर्प्शन की वजह से लाइट का क्या हो रहा होगा? डिमिनिश हो रही होगी, यानी मंद हो रही होगी, और एक स्कैटरिंग की वजह से, किसके? मिरर की वजह से। नाउ ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है कि अ कॉन्वेक्स लेंस इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड डेंसर देन ग्लास, इट विल बिहेव एज। बेटा बोला गया कि एक कॉन्वेक्स लेंस को क्या किया जा रहा है? एक लिक्विड में डाला जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है? एक लिक्विड में डाला जा रहा है। ठीक है, अब उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। बेटा देखो, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है। तो आपको दो चीजें यहां पर दी हुई है। देखो, एक तो आपको दिया हुआ है ANL दिया हुआ है, यानी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू आपको क्या दिया हुआ है? एयर। और एक दिया हुआ आपको ANG। ANG क्या है? ये है जिस ग्लास से वो लेंस बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और आपको क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा दे रखी है ग्लास से, तो इसका मतलब है जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इट विल बी ग्रेटर देन योर ENG। ठीक हो गया? ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। ठीक है बेटा, देखो तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अगर हमें बेटा कभी ये पता लगाना होता है ना कि जब मीडियम चेंज हो रहा है तो फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना? फोकल लेंथ से ही पता चलेगा ना मैं कैसा बिहेव कर रहा है। भाई फोकल लेंथ से ही पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी से हम पता लगा पाएंगे कि डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। तो फोकल लेंथ, उसके लिए हमारे पास क्या है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला है बेटा कि 1/f इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है? n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 हो रहा है बेटा। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास क्या किया जा रहा है कि लेंस को जो है वाटर में डाला जा रहा है, तो उसका मतलब फोकल लेंथ जो निकलेगी FL निकलेगी, और यहां पे जो आएगा n जो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड आ जाएगा -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है बेटा, अच्छा इसको देखेंगे बेटा, तो 1/FL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा LNG के लिए, यह आ जाएगा ANG अपॉन आ जाएगा नीचे ANL आ जाएगा बेटा, -1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा एक चीज देखेंगे कि ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ANL इज ग्रेटर देन ANG। अच्छा, मैं अगर यहां पर देखो ये लिखा हुआ है मेरे पास, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि ANG अपॉन ANL इज लेस देन 1? बेटा देखो, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है जो इधर लिखी हुई है मैंने? बिल्कुल कर रहा है। देखो अगर मैं इसको क्या करूंगा, इसे ऊपर ले जाऊंगा तो यहां पर यही तो दे रहा है, ANL इज ग्रेटर देन ANG, यही दे रहा है। अब देखो अगर ये वैल्यू 1 से कम है, ये वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है कि 1 अपॉन जो FE की वैल्यू आएगी, देयरफॉर अगर इसकी वैल्यू जो है, ये जो यहां पर हमारे पास दे रखा है, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 1 है, तो मतलब यहां पर क्या आ जाएगी? नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी बेटा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब जो आपके पास FE आ जाएगा बेटा, FE नहीं FL लिख रहे थे हम, इसको लिक्विड के लिए लिख रहे थे। ठीक है, तो जो आपके पास बेटा FL आ जाएगा, वो इसका मतलब आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है बेटा? नेगेटिव फोकल लेंथ होती है कॉनकेव की। किसकी होती है? कॉनकेव लेंस की होती है बेटा। और कॉनकेव लेंस किस नेचर का होता है आपके पास बेटा? कैसा होता है? डाइवर्जिंग नेचर का होता है बेटा, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो कैसा होगा? डाइवर्जिंग लेंस होगा आपके पास। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा आपके पास, कि अगर हम क्या करते हैं, अपने कॉन्वेक्स लेंस को एक ऐसे लिक्विड में इमर्ज करते हैं जिसकी डेंसिटी ग्लास से ज्यादा है, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो वो हमारे पास क्या होता है? फिर वो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस उस लिक्विड के अंदर एक कॉनकेव लेंस की तरह वर्क करता है, यानी डाइवर्जिंग नेचर का हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए बाई कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, यानी एफ मुझे क्या दे रखा है? 25 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा, देन द पावर ऑफ
द लेंस विल बी। देखो बेटा ये एनडीए 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पावर निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, पावर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/f, और f क्या कहते हैं, मीटर में होना चाहिए। तो ये मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये p इज इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा, पावर 1/2 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻² को ऊपर ले जाऊंगा तो ये 100 हो जाएगा। 100 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ये 25 हो जाएगा। जैसे ही इसे कैलकुलेट करूंगा तो बेटा ये क्या आ रहा है, +4 डायोप्टर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपके पास आंसर। ठीक है बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं। देखो 24 क्या कहता है कि एन एस्ट्रोनॉट in the earth satellite will observe sky as, ठीक हो गया, एन एस्ट्रोनॉट इन द अर्थ सैटेलाइट विल ऑब्जर्व द स्काई एज, यानी अगर एक एस्ट्रोनॉट क्या है, अर्थ की सैटेलाइट में है, बैठा हुआ है वहां, तो उसको स्काई कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। तो बेटा देखो क्या होता है ना कि जो एस्ट्रोनॉट को सैटेलाइट में बैठकर अर्थ के कौन सा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। ब्लैक दिखाई देने का रीजन क्या होता है कि वहां पर जो है ना एटमोस्फेयर क्या होता है, एटमोस्फेयर नहीं होता है, नो एटमोस्फेयर इज प्रेजेंट दैट। अब बेटा एटमोस्फेयर नहीं होगा तो नो स्कैटरिंग, क्या होगी, कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। जब कोई स्कैटरिंग नहीं होगी तो देयर विल बी नो कलर। ठीक है, जब कोई कलर नहीं होगा तो उसे कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा स्काई। ठीक है बेटा, तो एस्ट्रोनॉट को क्या होता है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है तो स्कैटरिंग नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल्स नहीं होंगे, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगी, फिर इसका मतलब है कोई कलर नहीं दिखाई देगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स एज ए, देखो बेटा एक एयर का बबल है, देखो बेटा ये एयर का बबल है। अब क्या होगा, इसे वाटर के अंदर डाल दिया गया है, तो देखो बेटा कैसे है कि मान लेते हैं इधर भी लिक्विड है, इसे इधर भी लिक्विड है, इधर भी लिक्विड है। अब देखो जब रे ऑफ लाइट आती है ना, ये एक रे ऑफ लाइट आई, ये दूसरी रे ऑफ लाइट आई। अच्छा अब मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो बेटा यहां पर सबसे पहले नॉर्मल बनाऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल बनाऊंगा, तो जो रे ऑफ लाइट होगी ना इस तरीके से डाइवर्ज होगी, है ना, क्योंकि क्या रही है आपके पास, क्या जा रही है यहाँ पर, लिक्विड यानी डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है रे ऑफ लाइट, ये अवे फ्रॉम द रे ऑफ लाइट, अवे फ्रॉम द, फिर यहाँ पर भी क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर भी नॉर्मल बनेगा, यहाँ पर भी अगेन क्या कर रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब इस तरीके से, टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब इस तरीके से। देखो बेटा, अगर देखो बेटा क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एयर बबल है, यहाँ पर अंदर क्या है, एयर प्रेजेंट है और बाहर लिक्विड प्रेजेंट है बेटा, यानी बाहर का मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट एंटर करेगी बबल में तो क्या होगा कि रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, ये मैंने नॉर्मल बनाया है, नॉर्मल से क्या करेगी, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, गई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पर भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस सरफेस पे देखो आपके पास, यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो देखो क्या हो रही है, अब रे ऑफ लाइट डेंसर रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ये देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल गई है, ये भी टुवर्ड्स द नॉर्मल गई है। अब आप देख रहे हो जो लाइट एंटर कर रही है वो क्या हो रही है, यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, यानी बबल क्या कर रहा है, डाइवर्जिंग कर रहा है। और डाइवर्जिंग करने कौन करता है, कॉनकेव करता है बेटा, कौन करता है बेटा, कॉनकेव लेंस करता है बेटा। ठीक है, इसका मतलब है आपके पास एक एन एयर बबल वाटर के अंदर जो है एक किसकी तरह काम करेगी बेटा, किसकी तरह काम करेगी, कॉनकेव की तरह काम करेगी बेटा, किसकी तरह काम करेगी, कॉनकेव की तरह काम करेगी। ठीक है बेटा, एक मिनट जरा देखते हैं बेटा, एक मिनट, आपकी किसकी तरह काम करेगी, वो कॉनकेव की तरह काम करेगी बेटा। ठीक है, ये आपकी किसकी तरह काम करेगी, कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जिंग नेचर हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं बेटा हम, क्वेश्चन नंबर किसमें, 26 में जाते हैं। टू थिन लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन एयर, द कॉम्बिनेशन विल हैव द फोकल लेंथ। बेटा देखो जब आपके दो लेंसेस ना कॉम्बिनेशन में रखे होते बिना किसी
सेपरेशन के, जैसे मैंने ये दोनों बनाए, एक तो ये है, अगर मुझे इसकी फोकल लेंथ निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, 1/f इज इक्वल टू कंबाइंड फोकल लेंथ, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 निकालनी है व्हेन दे आर इन कॉन्टेक्ट। अब क्या मुझे दे रखा है कि दो मेरे पास क्या है, लेंसेस है कॉन्वेक्स, और दे हैव बीन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। तो अब इन दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, यहां पर देखो बेटा, तो ये कंबाइंड फोकल लेंथ जो है 1/f इज इक्वल टू निकलेगी 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2 होता है बेटा। ये क्वेश्चन बेटा देखो आपको एनडीए 2012 में आया हुआ है। देखिए ये दोनों बातों को समझ लें कि अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ जो लेंसेस है अगर वो इस तरीके से है कि वो किसी सेपरेशन के साथ नहीं है, तो नॉर्मली आपका जो फोकल लेंथ निकल जाता है कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 से निकल जाता है। लेकिन अगर उनके बीच में कोई सेपरेशन दे रखा है, जैसे मैंने लिया हुआ है डी सेपरेशन, तो उसके लिए जो कंबाइंड लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है वो होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। और जो f1 यहां पर गिवन है वो आप देखोगे तो 4 सेंटीमीटर गिवन है, जो f2 यहां पर देखोगे वो आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर, और जो सेपरेशन d गिवन है वो भी आपके पास कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं बेटा, 1/f इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा प्लस 1/ आपके पास क्या हो जाएगा 8 माइनस d आपको दे रखा है 4 और f1 क्या दे रखा है 4 मल्टीप्लाइड बाय आपको क्या दे रखा है f2 क्या दे रखा है 8, f से f कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/8 आ जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा माइनस 1/8। अब देखो बेटा प्लस 1/8 माइनस 1/8 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1/f इज इक्वल्स टू 1/4, यानी आपके पास जो कंबाइंड फोकल लेंथ आ जाएगी ऐसे सिस्टम की वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कोई ऑप्शन आपका ऐसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में जाते हैं बेटा, कि ये बोल रहा है कि टू ऑब्टेन द पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम अ व्हीकल्स हेडलाइट वन मस्ट यूज। देखो मतलब ये कह रहा है कि किसी व्हीकल के हेडलाइट से आपको पावरफुल पैरेलल बीम्स, यानी समांतर क्या होगी आपके पास, समांतर आपकी जो बीम्स है, बीम्स ऑफ लाइट है, वो कैसे मिलेंगी पावरफुल। तो देखो वो कैसे मिलेंगी बेटा, देखो ये बोल रहा है क्या फ्रंट सरफेस सिल्वर्ड प्लेन मिरर होना चाहिए, क्या बैक सरफेस सिल्वर्ड प्लेन मिरर होना चाहिए, या कॉनकेव मिरर यूज करना चाहिए, या कॉन्वेक्स मिरर यूज करना चाहिए। बेटा देखो कॉनकेव मिरर यूज करना चाहिए। देखो मैं बताता हूं आपको कैसे। देखो मान लेते कि हमने ये कॉनकेव मिरर यूज करा, देखो क्या करा है आपने, हमने कॉनकेव मिरर यूज करा है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब उसके फोकस पे क्या है ना, बल्ब रखा होगा, ये मान लेते करके कि ये क्या रखा हुआ है, बल्ब रखा हुआ है फोकस पे। अब देखो इससे रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी फोकस से, ये एफ हो गया मेरे पास, यहां से कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से रे ऑफ लाइट जाएगी। अच्छा अगर रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे गॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो मुझे क्या मिल गई है, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मिल गई है, जब मैं क्या कर रहा हूं, एक कॉनकेव मिरर को यूज कर रहा हूं कार्स की, व्हीकल्स की हेडलाइट में, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कॉनकेव मिरर होगा आपके पास। अब अगला क्वेश्चन है देखिए कि इफ अ मैन approaches a plane mirror at a rate of 2 km per hour, then his image would approach him at the rate of। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, देखो कि अगर हमारे पास क्या है ना, एक प्लेन मिरर है, ठीक है, एक प्लेन मिरर मेरे पास है, इसका हम क्या कर लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर इस तरीके से खींच लेते हैं। अगर क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या कर रहा है, यहां से v इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कह रहा है। तो आपकी जो इमेज यहां है वो कितने की स्पीड से आएगी यहां से, ठीक है। तो यही होगा, जो यहां से v स्पीड से आ रही है तो ये यहां से v स्पीड से ही आएगी, ठीक है, ये यहां से v स्पीड से आएगी, लेकिन ये भी यहां से v स्पीड से आएगी। लेकिन लग तो ऐसा रहा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। इसका मतलब हमें क्या निकालनी है बेटा, कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालनी है। अब बेटा देखो क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर vi माइनस क्या आ जाएगा,
वी नॉट आ जाएगा। अब वी आई बेटा आपके पास क्या है, माइनस वी है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये माइनस वी है तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, -2v हो जाएगा बेटा। और v की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, -2 इंटू 2 दे रखी है, इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। ये नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है कि ये बता रहा है कि ये जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर यहां पर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या कह रहा है कि टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। हमारे पास दो प्लेन मिरर दिए गए हैं और उनको कैसे कर दिया गया, इस तरीके से मान लो बना लिया, ये इस तरीके से मान लो बना लिया, ये और इस तरीके से इंक्लाइन कर दिया है 60 डिग्री पर। ठीक है बेटा, ऐसे इनको क्या कर दिया, दे आर इंक्लाइंड एट अ 60 डिग्री। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, अब क्या करी जा रही है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखी जा रही है, वो ऑब्जेक्ट इनके बीच में रखी जा रही है, देन द नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस्ड विल बी, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी इस मिरर में। बेटा देखो इसका एक कंसेप्ट है आपके पास, सबसे पहले आप इसमें एन निकालते हैं। एन कैसे निकालते हैं, एन जो निकालते हैं वो निकालते हैं 360 डिग्री अपॉन थीटा से निकालते हैं बेटा। ठीक है, अब आपको थीटा क्या दे रखा है, 360 डिग्री ओवर थीटा यानी 60 डिग्री दे रखा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया और आपकी वैल्यू आ रही है 6 आ रही है। अब बेटा देखो अगर तो यहां पे इवन नंबर आ रहा है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होती है, ये फॉर्मूला आपके पास एक कंसेप्ट है, नंबर ऑफ इमेजेस जो होती है वो आपके पास होती है n-1 होती है बेटा। ठीक है, n-1 मतलब 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5 इमेज बनती है। अगर बेटा क्या होता कि ये नंबर जो है ना ऑड आता तो आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस होती ना वो n ही होती, यानी 6 ही इमेज होती। क्योंकि आप यहाँ पे जो n आ रहा है वो इवन आ रहा है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए उसके लिए फॉर्मूला होता है वो होता है n-1, यानी 6 - 1 5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान रखेंगे बेटा, अगर ये n की वैल्यू क्या आ रही है, ऑड आ रही है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो उतने ही होंगे जितनी n की वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर इवन नंबर आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे आपके पास, n-1 होंगी। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है इसका आंसर। नाउ अब आपके पास क्या है बेटा, देखो ऑप्टिकल फाइबर दो बेंट इन एनी मैनर अलाउज लाइट टू पास थ्रू। ये कह रहा है कि ऑप्टिकल जो फाइबर्स होते हैं, जो आपने देखे होंगे आजकल, आप जो है आपने देखा होगा कि आप जो है वाईफाई यूज कर रहे होंगे तो आप देखेंगे उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह यूज हो रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर्स को ना आप किसी भी तरीके से मोड़ के रखो, लेकिन लाइट आपकी ना उसमें ट्रेवल करती है, जबकि आपने पढ़ा हुआ है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कैसे उन मुड़े हुए वायर्स में भी आपका क्या कर रहा है कि आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है। What is the inference that one can draw from it, यानी इससे क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बेटा देखो जहां पर भी ऑप्टिकल फाइबर की बात आएगी ना वहां पर TIR हो रहा है, TIR की वजह से आपका सिग्नल क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। TIR का मतलब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ऑप्शन में जहां पर भी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाई दे वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। द कंसेप्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज रॉन्ग, नहीं ऐसा तो नहीं है। लाइट कैन फ्लो थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन कैसे ये पूछा जा रहा है। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू द फाइबर्स बिकॉज ऑफ दैट डक्टिलिटी, नहीं ऐसा नहीं होता है। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू द फाइबर्स ड्यू टू द मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है डी। यानी आपका ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सीधी सीधी सी बात है कि वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपके क्या थे, वो 30 इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट 15 आपके पास क्वेश्चंस थे पहली वीडियो के बाद जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने देखिए इसमें एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाए हैं और एमसीक्यूज भी लगाए हैं जो आपके लिए क्या होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका ऑप्टिक्स के हर एक कंसेप्ट को इन एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के थ्रू क्या कर सके, इनको कंप्लीट कर सके, सो दैट जो आपका एनडीए 2023 का होने वाला एग्जाम में वो उससे रिलेटेड आपका सिलेबस का कोई भी कंसेप्ट फिजिक्स में ना छूटे। तो बच्चों इन वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए और बराबर से इन क्वेश्चंस को लगाते रहिए, तभी आपका एनडीए का एग्जाम जो है बहुत बढ़िया ढंग से आपका सक्सेसफुल हो पाएगा। तब तक के लिए बच्चों देखते रहिए इन वीडियोस को, करते रहिए क्वेश्चंस और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।